इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरीके से, इंटरनेशनल हालात किस तरीके से बदलते हैं, उस पर चर्चा इसलिए करनी ज़रूरी होती है क्योंकि वो बदलती दुनिया हमारे देश को भी प्रभावित करती है। मैं बात कर रहा हूं पुतिन के उस प्लान की जहां पर यूक्रेन के महाविनाश की बात अब सामने आने लगी है। क्रिसमस पर रूस से एक बड़े हमले का खतरा अब मंडराने लगा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी है, 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल भेजी है। यूक्रेन के हर इलाके पर इससे हमला मुमकिन है। रूस को KN-15 मिसाइल की सप्लाई की गई है, 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल भेजी गई है। यूक्रेन के हर इलाके पर इससे हमला मुमकिन है। आपको याद होगा, इसके साथ साथ हमें जानकारी दे दें, अभी 2 दिन पहले ही तातारस्तान की राजधानी कजान में ड्रोन अटैक हुआ। 8 ड्रोनों से हमला हुआ जिसमें 1 मार गिराया गया, बाकी 7 ने टारगेट पर हमला किया था। और इससे एक इशारा मिला कि अगर ये यूक्रेन ने किया है तो ये एक बड़ी कामयाबी यूक्रेन के लिए है। लेकिन बड़ी खबर और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर, खार्किव में भीषण गोलीबारी इस वक्त चल रही है। जी हाँ, बड़ी खबर क्या हो रहा है तो खार्किव में भीषण गोलीबारी इस वक्त चल रही है। रूसी सेना पर लगातार फायरिंग कर रहा है यूक्रेन और बेलारूसी विद्रोही लड़ाकों का भी यहां पर हमला हो रहा है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बेलारूस जो रूस के साथ बना हुआ है लेकिन वहां के विद्रोही लड़ाके भी इस बीच में हमला कर रहे हैं। किस तरीके से रूस और यूक्रेन के आसपास का ये पूरा ज्योग्राफी बदल रही है, वहां पर हालात क्या हो रहे हैं। कुछ देर पहले चर्चा में निपुण आलम बयान ने एक बात खास तौर पर कही थी कि हम इतिहास और भूगोल नहीं बदल सकते, लेकिन लगता है ऐसा रूस और यूक्रेन के आसपास भूगोल भी बदल रहा है। आगे चर्चा में बात करेंगे, लेकिन पुतिन का प्रतिशोध क्या ये बता देते हैं। कीव, राजधानी कीव यूक्रेन की, वहां पर अमेरिका की एक एजेंसी पर अटैक हुआ है। कीव के एक होटल में CIA का सेंटर था। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। वैसे हम दिखा रहे हैं अभी खार्किव में भीषण गोलीबारी की बात सामने दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। तो रूस यूक्रेन हमले से जुड़ी हुई, जहां पर नाटो के कई ठिकाने भी नष्ट किए गए हैं। कीव में जबरदस्त प्रहार किया है रूस ने, बिजली गुल है वहां पर, वहां के मिलिट्री बेसिस के ऊपर अंधेरा है और जो आर्म्स का प्रोडक्शन था वो वहां बंद हो गया है। आधे बने हुए ड्रोन्स का एक बड़ा भंडार है। रूस की सेना ने बड़ा दावा किया कि यूक्रेन के 23 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए हैं। कीव का जो सुरक्षा कवच है वो नष्ट कर दिया। सुरक्षा कवच नष्ट होने से अमेरिका को भी अरबों रुपए का नुकसान होने की यहाँ पर बात सामने आ रही है। हम कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये हमले लगातार बदस्तूर जारी हैं, लेकिन इन हमलों ने विश्व की इकोनॉमी को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। क्या हो रहा है वहाँ पर, चलिए कीव पर कब्जे का मिशन भी हम आपको बता देते हैं। पहले आप देखिए, कीव में US की एजेंसी पर अटैक हुआ, ये प्रतिशोध की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अब बता देते हैं कीव पर कब्जे का मिशन आखिर क्या है, क्योंकि रूस इस ड्रोन अटैक के बाद खासा गुस्से में है। हम चर्चा कई सारी कर सकते हैं कि ये ड्रोन अटैक आखिर किसने किया, क्योंकि यूक्रेन ने इसको आगे बढ़ के माना नहीं है और रूस का कहना है यूक्रेन ने किया है। हालांकि कजान और यूक्रेन की दूरी 2000 किलोमीटर की है, लेकिन यूक्रेन ने यह हमला किया या रूस के अंदर से यह हमला हुआ, ये हम कुछ यहाँ पर बता देते हैं आपको कि कीव पर कब्जे का जो मिशन है, रूस के 2000 कमांडो यहाँ पर तैयार हो गए हैं। कीव पर कब्जे के लिए 300 स्पीड बोट का एक काफिला, जो कि हमले के लिए बात सामने आ रही है, आ सकता है नीप्रो नदी से हमले का रूट हो सकता है। खैर, मैं रुक कर लेता हूं अपने खास मेहमानों का। निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ JK बंसल साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आकाश जिंदल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। AK मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। आकाश जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा, क्योंकि अर्थशास्त्र समझ लूँ तो उसके बाद डिफेंस शास्त्र को और विदेश शास्त्र को समझना आसान होता है। अर्थशास्त्र क्या कहता है, ये लड़ाई कब तक आगे जा सकती है, अर्थशास्त्र क्या समझाता है, यूक्रेन के पास रुकने लायक अब वक्त बचा है, या अर्थशास्त्र ये बताता है कि रूस अब खाली हो चुका है, उसे अपने को एक बार फिर से ऊपर लाने के लिए इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। आकाश भाई। बहुत बढ़िया आपने जो है बेसिक चीजें रखी हैं। अर्थशास्त्र ये बताता है कि अब 20 जनवरी को क्या हो गया, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 20 जनवरी का दुनिया कंक्लूड करके बैठी हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे,
टैरिफ वॉर ऐसे ऐसे शुरू होगी, ऐसे ऐसे वो इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, ऐसे ऐसे अगर ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च होती है तब वो इंपैक्ट होगा। अब क्या होगा? क्या अब ये वॉर रुकेगी? क्या ये ड्रोन अटैक किसने किया है? मैं कुछ ग्लोबल चैनल्स के साथ भी बात कर रहा था, बहुत ज्यादा लेके इसको चर्चाएं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, रशिया यूक्रेन वॉर का दर्शकों को बता दूं, सबसे ज्यादा कौन सी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ा था? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की रोल मॉडल मानी जाने वाली इकोनॉमी यूएस। यूएस की इकोनॉमी रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी थी। जर्मनी जैसी इकोनॉमी, फ्रांस जैसी इकोनॉमीज रूस की गैस के लिए तरस गई थी। पाइपलाइन बिछे हुए थे और जगह से जो है गैस मंगाने की बात हो रही थी। और आज भी हालात क्या हैं? हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी ने अपने आप को बहुत अच्छे से प्लेस किया। रशिया से हम क्रूड लेते रहे रुपी टर्म में और उसको रिफाइन करके हम यूरोप को बेचते रहे। तो अब अगर ये वॉर आगे एक्सटेंड होती है, रशिया और यूक्रेन पे जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्लान्स का क्या होगा जो 20 जनवरी से वो इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि यूएस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ही 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही थी, यानी कि रिसेशन में चला गया था। अगर टेक्निकली इकोनॉमिक्स में यही कहा जाता है, अगर 2 क्वार्टर तक जीडीपी ग्रोथ उल्टी चली जाए तो रिसेशन मान लिया जाता है। और यूएस को उसके बाद अपनी डेट सीलिंग भी बढ़ानी पड़ी थी, यानी जितना कर्जा ले सकता है यूएस उससे भी बियॉन्ड जाना पड़ा था। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी, मैं आता हूं और सबसे विस्तार देता हूं। शक्तिशाली आपने बड़ी इकोनॉमी बड़ी खास बातें कही हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगा कि हैट्रिक लगे इस तरह के रिसेशन की, अमेरिका भी नहीं चाहेगा। और इस युद्ध में वो उलझा रहे वो भी ठीक